हैं जिलों की नगरी से उदयपुर से सीधा दरअसल जहां आज ज्योतिष शिविर का आयोजन किया गया है, जहां सभी इसका सनातनी पहुंचकर आज इसका पूरा लाभ ले रहे हैं। आज के समय ऐसे शिविर की बहुत ही ज़्यादा आवश्यकता है, जिससे कि संस्कार बने रहे, प्रेम बना रहे, विश्वास बना रहे। सभी समाज सेवियों, सभी धार्मिक दाताओं का भी यहाँ पर स्वागत एवं अभिनंदन किया जा रहा है। आइए हम धर्म प्रेमियों से बात करेंगे। पंडित सूर्य प्रकाश श्रीमाली, गुड़गांव। आज के समय कितने जरूरी है शिविर इस तरह से? शिविर अभी बच्चों की एग्ज़ाम हो गए, बच्चों के नए सब्जेक्ट लेने के लिए कौन किस फील्ड में जाए उसके लिए ये सब शिविर और बहुत ज़रूरी है। कौन से विषय में आगे बढ़े बच्चे, कौन से भाग्य बनाए, इसलिए बच्चों के लिए, युवाओं के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इसमें नगर सेवक, समाज सेवी सब पहुँचे हैं और इस शिविर का लाभ ले रहे हैं। देखिए मैया भी पहुँची अपने बच्चों के विषय को लेकर। समाज सेवी व्यक्ति हैं, आपका बहुत बहुत हृदय से स्वागत है। जय श्री राजी साहब का बहुत स्नेह रहा, हम 2 दिन मान रहे, आपका बहुत प्रेम स्नेह, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ज्योतिष एक ऐसी विधा है जो भविष्य कथन नहीं करती है, एक मार्गदर्शन का काम करती है। जो लोग ये सोचते हैं कि कोई ज्योतिषी आपका जीवन बदल देगा, ऐसा भी नहीं है। आपके एक मार्गदर्शक की ज़रूरत होती है जीवन में। ग्रहों, नक्षत्रों की दिशाएं भी तब साथ होती है जब आपका अवचेतन, आपका मन क्या कह रहा है। तो मुझे लगता है कि आपके मन की आवाज़ सुनिए और बेहतर से बेहतर सकारात्मक रोशनी की तरफ बढ़िए। जब हमारा मन सकारात्मक होगा तो हम चीज़ों के समाधान की ओर बढ़ते हैं। जीवन में समस्याएं भी आती हैं, छोटी मोटी समस्याएं भी आती हैं। उन समस्याओं को लेकर हम परेशान भी होते हैं बहुत जल्दी। समस्याओं को सुलझाने में थोड़ा मन से परेशानियों को हल करने की दिशा में सही ढंग से सकारात्मक तौर पर सोचने की जरूरत होती है। मुझे लगता है कि ज्योतिष की यही खासियत है, एक पुरातन विज्ञान है और उसी को लेकर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष जिज्ञासु उनका भी स्वागत। तो आप देख पा रहे हैं कि जिलों की नगरी के उदयपुर के अशोका पैलेस में इस प्रकार के धार्मिक आयोजन होते हैं। मुकेश जी वाधवानी साहब का सानिध्य प्राप्त होता है और इस धर्म की जागरण में महत्वपूर्ण योगदान हो रहा है। तो बड़े भाव के साथ सभी अपने अपनी कुंडली यहाँ आए, सभी सज्जन इसका लाभ उठा रहे हैं। और यहाँ पर तो माइक्रोस्कोप से पूरी बातों को देखा जा रहा है, एक एक धार और एक एक रेखाओं को चेक किया जा रहा है, ताकि पता चल सके कि कहाँ कोई परेशानी तो नहीं है, कहाँ कोई ग्रह रुकावट तो नहीं बन रहे हैं। जीवन में आने वाली कठिनाइयों का समाधान कर लेता है। हमें ज्योतिष शास्त्र में पूर्ण विश्वास, निष्ठा एवं उसका पालन करना चाहिए और ज्योतिष शास्त्र में बहुत अधिक आस्था रखनी चाहिए, क्योंकि पूर्व काल एवं भूतकाल और भविष्य की सारी जानकारी लगभग ज्योतिष से सबको मिलती रहती है। इस कारण उसको हमें सबको अपनाना चाहिए एवं उसका पालन करना चाहिए और सभी परिवारों को अनुशासन एवं आदर्श जीवन जीते हुए इसका पालन करना चाहिए। आदरणीय और साहब ने कहा था कि भी आजकल विवाह बंधन या टूटने के मुख्य कारण क्या है, लेकिन मुख्य कारण उनको बचपन से ही एक अनुशासन की जो प्रवृत्ति मिलनी चाहिए, जो जीवन की जीने की एक और कला मिलनी चाहिए, वो नहीं मिलती है। परिवारों में आज पिताजी को, माताजी को, किसी को भी समय नहीं है और उस समय के अभाव में वो अपने बच्चों को ठीक प्रकार से मार्गदर्शन नहीं दे पाते कि भाई जीवन क्या होता है, विवाह जीवन क्या होता है, हमें बड़ों के साथ क्या वैसा व्यवहार करना चाहिए। हम पूर्व जन्म के और संस्कारों के कारण इस जन्म में हमें अच्छा जन्म मिला है, इसका हमें सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे यानी 84 लाख योनियाँ व्यतीत करने के बाद फिर जीवन और मनुष्य का जीवन मिलता है। मनुष्य जीवन बहुत बहुमूल्य है, इसका अच्छे प्रकार से उपयोग करना चाहिए एवं अपने सारे संस्कारों का पालन करते हुए इसका उपयोग करना चाहिए।
हमारे आदर्श पुरुष भगवान श्री राम ने पूरे जीवन भर सादगी से जीवन व्यतीत किया। एक भी दिन उन्होंने किसी भी प्रकार का और यानी बदलोलुपता या किसी भी तरह जंगलों में रहे सारी और अनुशासन से सारे और संस्कारों की पालना करते हुए उन्होंने अपना पूरा जीवन एक आदर्श रूप में हमारे और सामने पेश किया। इसके कारण हम उनका एक आदर्श के रूप में आज पूजा करते हैं। हमारे धर्म स्थान पर, हमारे पूजा स्थल पर उनका निवास है और वो भी हमारी तरह एक पुरुष ही थे, लेकिन परमात्मा का उनको एक ऐसा आशीर्वाद था कि उन्होंने पूरे जीवन भर एक आदर्श के रूप में अपना जीवन व्यतीत किया। इसलिए हम उनको आदर्श पुरुष मानते और उनके अनुसार चलने का प्रयास करते हैं। उनकी भी सीता जो और उनकी भागीरथी पत्नी थी, वो एक बहुत ही बड़े राजघराने की और महिला होते हुए भी उसने अपने पति के साथ जंगल में जीवन काटने का और प्रण किया और पूरा जीवन वहाँ व्यतीत किया। भी उनको और जब अच्छा अवसर आया फिर भी उन्होंने उस समय भी उनको सीता माता को वनवास दे दिया गया, उसको भी उन्होंने स्वीकार किया, फिर अग्नि परीक्षा दी और इस प्रकार से जीवन भर कष्ट सहते हुए भी परिवार को नहीं तोड़ा, परिवार की मर्यादा को बनाए रखा और अपने बच्चों को भी संस्कार दिया कि पिताजी के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार रखो। उन्होंने अश्वमेध यज्ञ में उनके पुत्रों ने जब घोड़े को रोक लिया तो सीता माता बहुत नाराज़ हुई और उन्होंने कहा तुमने पिताजी के साथ ऐसा कैसे व्यवहार किया और तुम्हें एक आदर्श व्यवहार करना चाहिए। इस प्रकार से और हमारे आदर्श पुरुष हैं, उनकी आज्ञा की पालना करते हुए हम यदि उनका अनुसरण करते रहेंगे तो हमारा जीवन सफल रहेगा एवं आने वाली पीढ़ियों में जो कुरीतियाँ पनप रही है वो धीरे धीरे करके समाप्त हो जाएगी। लेकिन हमें हमारे आदर्श पुरुषों का मान सम्मान करना एवं उनके पद चिन्हों पर चलने का पूरा प्रयास करना पड़ेगा। मैं पंडित सत्यनारायण चौबीसा जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर मेवाड़, आज अशोका पैलेस में एक ज्योतिष शिविर का आयोजन किया गया है। इस ज्योतिष शिविर में शहर के कई गणमान्य विद्वान लोग पधारे हुए हैं यहाँ पे और कई भक्तजन अपनी अपनी इच्छाओं को लेकर के प्रश्न लेकर के आ रहे हैं और हर एक प्रश्न का यहाँ निराकरण उत्तर मिल रहा है, उनको समस्या का समाधान मिल रहा है और चढ़ बढ़ करके यहाँ भीड़ लगी हुई है। कई माताएं बहनें और कई भाई आए हुए हैं और हर समस्या का समाधान विद्वान आचार्यों द्वारा ज्योतिषियों द्वारा या निराकरण किया जा रहा है और बहुत ही अच्छे सुंदर ढंग से उनको समझाया जा रहा है, हर चीज़ के समस्या को समाधान किया जा रहा है और वो संतुष्ट होकर के बड़े प्रेम से हर कार्यक्रम में लाभ, इस ज्योतिष शिविर में लाभ ले रहे हैं। और दूसरा जो है एक मंगल जो विवाह होता है, उस मंगल माता पिता की आज्ञा से विवाह होता है, वो बहुत ही मंगलकारी विवाह होता है। और दूसरा जो है गंधर्व विवाह है, जो गंधर्व विवाह में कई जो बच्चे उधर से भाग जाते हैं फिर विवाह कर लेते हैं, दोनों ब्रज साथ चलन दें, इस प्रकार से विवाह होते हैं। वो माता पिता को भी कष्ट देते हैं, परिवार को भी कष्ट देते हैं और आगे जा कर के वो विवाह जो होता है वो दोनों के लिए भी बड़ा कष्टकारी होता है। इस प्रकार से जो विवाह बड़ा दुखदायी होता है और जो भी विवाह होता है माता पिता की आज्ञा से करें। गंधर्व विवाह वगैरह है, इस प्रकार से जो विवाह शास्त्र सहमति नहीं देता है, ऐसे विवाह करने से वो दाम्पत्य जीवन आगे जा कर के अमंगल हो जाता है, वो मंगल नहीं होता है और सारे कष्टों का ही कारण होता है और परिवार को भी कलंकित करता है, समाज को भी कलंकित करता है। इसलिए जो भी विवाह करें मंगलमय, माता पिता की आज्ञा से, परिवार की आज्ञा से और सहमति से कार्य करें, जैसे जीवन मंगलमय हो, दाम्पत्य जीवन मंगलमय हो, कुशलमय हो, आनंदमय हो। जय सिया राम। ये हरण विवाह क्या है? हरण विवाह ये जो है रुक्मिणी विवाह में भगवान ने, जैसे वो कृष्ण भगवान ने उसको एक हरण किया था, उस समय इस प्रकार का हरण विवाह है जो कि बच्चा बच्ची का एक मिलन हो जाता है, एक दूसरे के भाव मिल जाते हैं तो उसको हरण कर लेते हैं। पिता के दूसरी जगह विवाह कराना चाह रहे हैं और कन्या कहीं विवाह दूसरे के साथ करना चाह रही है तो वो एक हरण विवाह होता है, कन्या के भाव से वो हरण विवाह हो जाता है। जय सिया राम। इस समय हरण विवाह के कारण बहुत दुष्परिणाम सामने आ रहे हैं। जो बच्चियां और उस समय
भावावेश में आकर के और उस विवाह का और वो कर देती, समर्थन कर देती है। और जब पुलिस थाने में भी जाते हैं तो माँ बाप को, भाई बहनों को, सबको पहचानने से मना कर देती कि मैं इनको जानती भी नहीं। लेकिन कुछ समय बाद उनकी जो स्थिति बनती है, यानी 80% बालिकाओं को बहुत कष्टप्रद जीवन जीते हैं, 20% सफल चले जाता है, जिनके भी पारिवारिक संस्कार ठीक होते हैं बच्चे और बच्ची के, तो वो अपने उसको जीवन को निभा लेते हैं। वरना आने वाले समय में उनका जीवन बहुत कष्टप्रद होता है और फिर उस समय की जो सारी परिस्थितियाँ उनको याद आती है कि वास्तव में मैंने जीवन में बहुत बड़ा और दुस्साहस किया और गलत चीज़ को अपनाया और उसके कारण मुझे बड़ा कष्ट झेलना पड़ रहा है और उस कारण वो और तकलीफ में रहती है और पूरा जीवन उसका एक तरह से और नरक टाइप होता है। परिवार से संबंध टूट जाते हैं सब लोगों के बीच में उसका, और वो नहीं होता है, मिलनसार नहीं होता है, मेल मिलाप नहीं होता है और लोगों अपने परिवार से जो माँ बाप, मामी, नाना काका, मामा, उनसे को भी संबंध ही टूट जाते हैं। वो एकाकी हो जाती है, उसका कष्ट में या उसके खुशी में या उसके गम में कोई उसका साथ नहीं देता है। जबकि माँ बापों के साथ संयुक्त परिवार में यदि वो जीवन यापन करती, उनकी सहमति से कोई कार्य करती, तो शायद उसका जीवन में जब कभी कोई कठिनाई आती, सारा परिवार एकजुट करके उसका सहयोग करता है। इस कारण ऐसे विवाहों में और बहुत बड़ी दिक्कत आती है, इसलिए ऐसे विवाहों का और से बचना चाहिए एवं इसे विवाह को नहीं करना चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं जिलों की नगरी में आज ये जय हनुमान रामचरितमानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर मेवाड़ एवं विंग मानव सेवा संस्थान उदयपुर नक्षत्र ज्योति शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क वैदिक ज्योति वास्तु सेवा शिविर का भव्य आयोजन यहाँ आप देख रहे हैं। 11 मई 2024-25 ये शिविर जो है पहले भी हुआ था और इस 25 में भी ये शिविर हो रहा है। आप देख पा रहे हैं कि उसी साल, उसी दिन, उसी जगह ये दूसरे साल ये पूरा शिविर संपन्न हो रहा है। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से मधुश्री सभागार अशोका पैलेस में शिविर, आपने देखा होगा कि आँख का शिविर, कान का शिविर, नाक का शिविर तो देखा होगा, लेकिन आज ये ज्योतिषाचार्य का शिविर हो रहा है, जहाँ यहाँ पे भी जो लोग किसी न किसी भावनात्मक बीमार है, अपने परिवार को लेकर चिंता में डूबे हुए हैं, उन चिंताओं को दूर करने के लिए ये शिविर लगाया गया है, जहाँ सभी ज्योतिषाचार्य ने आकर यहाँ और यहाँ पर सम्मानित भी किया जा रहा है। और देखिए पत्रकार कालरा जी को सम्मान किया गया है। हाँ भाई वाह, क्या बात है। तो आप देख पा रहे हैं कि इस धर्म को जगाने के लिए, सनातन को आगे बढ़ाने के लिए सभी की सहभागिता जरूरी है, इसीलिए इसका पुनीत कार्य में सभी भागीदारी निभा रहे हैं। तो यहाँ आए हुए सभी जनसेवक, समाज सेवी, सभी का स्वागत और अभिनंदन किया जा रहा है। जनार्दन राय नागर विश्वविद्यालय के कुलपति महोदय, समाज सेवी निर्मल पंडित, सभी इस कार्यक्रम में पधारे थे। सभी का स्वागत, वंदन। किस बड़े भाव के साथ सभी एक साथ विराजे हुए हैं, सभी ज्योतिषाचार्य, सभी ज्योतिषाचार्य जो भी आचार्य श्री पधारे हुए हैं, सभी से निवेदन है कि सभी आप लोग इधर मंच की ओर पधारें। बाकी रह गया क्या? दिलेश जी को भी आ जाए। समस्त ज्योतिषाचार्य को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। इस पुनीत कार्य में सबकी भागीदारी रही, जनता को अच्छा संदर्भ प्रदान किया। और मुकेश जी भाई साहब जो कि हमारे अशोका पैलेस के मालिक है, उनका सानिध्य मिला और इस पुनीत कार्य का काम किया है। आज ये वैदिक ज्योतिष वस्तु सेवा शिविर संपन्न हुआ। और सभी विद्वान जन आचार्य भी एक बार जय जयकार करेंगे और सभी विद्वान जनों की भाई लोग ज्योतिष शिविर का कार्यक्रम है, इनके माध्यम से संपन्न हो रहा है। तो आप सभी आचार्य तो सभी को बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। अरे सर आप देखिए किस प्रकार से आज सारे ज्योतिषाचार्य एक मंच पर, एक स्थान पर अशोका पैलेस में आकर अपने बहुमूल्य समय देकर यहाँ मानव जाति को सुशोभित किया है।
देखिए इनके सबके यह आपसी समन्वय, प्रेम के रिश्तों को आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक दूसरे के प्रति दया, प्रेम, समर्पण भाव। कहते हैं कि ज्योतिषाचार्य एक ऐसी विधा है जो अपने जीवन को सार्थक करते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीणा माथुर ज्योतिषाचार्य हूँ और आज का जो ये आयोजन किया है बहुत अच्छा आयोजन है। इससे ज्योतिष सेवा करने का हमें उदयपुर की जनता के साथ रूबरू होने का मौका मिलता है और हमको लगता है कि हम इसी तरह के शिविर करें तो कई ज्योतिषीय उपाय से जो भी समस्या आ रही है उसके समाधान हम दे सकेंगे। और सभी तरह के शिविर देखें, लेकिन ये ज्योतिषीय शिविर लगाने से कई बार लोग हम तक नहीं पहुंच पाते और उनकी समस्या का निदान नहीं हो सकता है। तो ये बहुत अच्छा आयोजन किया है चौबीसा जी ने, मुकेश जी माधवानी जी ने। मैं उनको बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद देती हूँ। आज के परिप्रेक्ष्य में क्या आज के पक्ष में ज्योतिषीय मदद लेते हैं और यूं तो विवाह किसी से भी किया जा सकता है, लेकिन सफल विवाह जीवन जीने के लिए हमेशा जन्म कुंडली का मिलान और गुणों का मिलान के साथ कुंडली का मिलान, नक्षत्र मिलान सारे करके फिर ही विवाह करना चाहिए। नहीं तो प्रेम प्रसंग में पढ़कर जिससे भी विवाह किया जा रहा है फिर वो कोर्ट केस तक पहुंच जाते हैं मामले। तो हम लोगों की तो ये हालत है कि पहले तो कुंडलियाँ मिलान करो, फिर उनके शादी के मुहूर्त निकालो, फिर साल 2 महीने नहीं निकलते हैं और कहते हैं कब तलाक का मुहूर्त निकालो कि कोर्ट केस कब दायर करें। तो हम खुद इस स्थिति से बहुत जूझ रहे हैं। हम चाहते हैं कि राइट लड़के के साथ राइट लड़की का विवाह हो और उनका जीवन सुखी रहे। हरण विवाह और असुर विवाह हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा पैमाने पर, आपको क्या लगता है? हाँ, सही कह रहे हैं आप बिल्कुल। आजकल मनमानी हो गई है सब और क्या करें, ये शुक्र प्रधान देश है अभी, तो सबका आकर्षण, वो जब आकर्षण ख़त्म होता है तो फिर उनके हाल बहुत बुरे हो रहे हैं। तो माता पिता और बच्चों से मेरा निवेदन है कि अपनी संस्कृति का पालन करें, माता पिता के साथ में राय लेकर उनकी इच्छा से और जो उनके लिए उनका जीवन अच्छा बीता है उसी से विवाह करें। बताएं कि असुर विवाह का क्या मतलब हो रहा है? लड़की जा रही है, जब तो वो प्रेम प्रसंग में जा रही है, लेकिन जब वो पता पड़ता है तब उसके बोरे में उसकी हड्डियाँ मिल रही है, उसकी लाशें मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही आज तक रोज़ आए दिन सुना जा रहा है कि इस तरह का हो रहा है। और ये शास्त्रों में लिखा है कि आप जिस भी धर्म में हो, जो भी धर्म आपका है उसी धर्म में शादी करनी चाहिए, नहीं तो आगे के जन्म में उसके लिए बहुत बड़ा एक दोष बनकर पैदा होता है, तो वो दोष कभी ख़त्म नहीं हो सकता। इसलिए आप जिस भी धर्म में हो उसी धर्म में शादी करें, नहीं तो इस तरह की जो आए दिन आप अस्थियों में और ये सब देख रहे हैं बोरे में भरे हुए और उनका जो दुर्गति हो रही है, तो लड़के के साथ भी हो रही है और लड़कियों के साथ भी हो रही है। तो आप अपने धर्म का पालन करें, आप अपने परंपरा का पालन करें, तो ही ये जन्म सफल है। क्योंकि आज जो जन्म पत्री है वो आपके पूर्व जन्म की जन्म पत्री है। तो हमारे हाथ में ये है कि जो पूर्व जन्म में जाने अनजाने अज्ञान के कारण जो दोष लेके पैदा हुए हैं तो वो अगले जन्म में ट्रांसफर नहीं हो, और हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी, ताकि आप अपना अच्छा जीवन जी सकें और भगवान को पा सकें। जन्म से ही संस्कार दिए जाए बच्चों को, तो मुझे लगता है अपने मूल स्वरूप है। अब जब कॉलेज में चला जाता है बच्चा तब तक तो सब बर्बाद हो चुका है। आप क्या सोचते हैं कि दिन से ही ये संस्कार शुरू होता है? हाँ बिल्कुल, 4-5 साल की उम्र से ही जो हमारे भारतीय परंपरा में 16 संस्कार की जो व्यवस्था बनाई है उसी का पालन करना चाहिए। जन्म से लेकर मरण तक के 16 संस्कार हैं, उन्हीं रीति से यदि हम करते हैं और घर में माता पिता भी यदि ऐसा करेंगे, रोज़ मंत्र बोलेंगे, रोज़ धार्मिक पूजा पाठ करेंगे, तो बच्चों में भी वैसे ही संस्कार पड़ेंगे। लेकिन माता पिता यदि मॉडर्न हो गए तो बच्चों को चाहे कि वो पूजा करे, वो मंदिर जाए, तो ये संभव नहीं है। इसलिए हमें माता पिता को भी सुधरना है और मतलब अपने रूल परंपरा में चलना है और बच्चों को भी ऐसी शिक्षा देनी है ताकि वो कॉलेज में जाके परेशान नहीं हो और अपने नियम का पालन कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है। आशा है कि हमारे सनातनी, हमारे
धर्म प्रेमी इस बात को समझेंगे और अपने जीवन में सार्थकता लाकर इन ज्योतिषाचार्यों का ज्ञान लेंगे। ये जो ज्योतिषाचार्य के उसी प्रकार से व्यक्ति का है जैसे कोई बीमार हो जाता है और वो डॉक्टर से परामर्श लेता है, लेकिन यहाँ हम अपने परिवार की वैकल्पिक व्यवस्था है, शादी विवाह घर परिवार आदि से जुड़ी हुई है, तो हमको इनका परामर्श भी लेना अति आवश्यक है। धन्यवाद देंगे हम सत्यनारायण जी चौबीसा साहब को, जिन्होंने इतना ये खूबसूरत प्रसंग सजाया और इसमें सहयोग में मुकेश जी वाधवानी साहब ने इसका पूरा सहयोग किया है, पूरा ये परिसर प्रदान किया है, जिससे कई लोगों को यहाँ पर लाभ मिला है। तो आप देखिए किस प्रकार से यहाँ पर ज्योतिषाचार्य सभी एक दूसरे को संदर्भ प्रदान कर रहे हैं। जो जन्म नाम आपका क्या है? प्रशांत जी हैं। और आज जो जय हनुमान रामचरित मानस प्रचार समिति ट्रस्ट उदयपुर, मेवाड़ एवं विंग मानव सेवा संस्थान उदयपुर द्वारा तथा नक्षत्र ज्योतिष शोध संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में निःशुल्क वैदिक ज्योतिष वास्तु सेवा शिविर का एक भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें काफ़ी संख्या में आज सभी इस ज्योतिष का लाभ अर्जन कर रहे हैं और सभी ने बहुत ही विशिष्ट योग्यता वाले ज्योतिषाचार्य यहाँ उपस्थित हैं, जो अपनी बहुत ही अच्छी सेवाएं दे रहे हैं। और निश्चित तौर पे यहाँ पे काफ़ी अच्छा आयोजक द्वारा अच्छी व्यवस्था भी की गई है और उनको मैं हार्दिक बधाई एवं आदरणीय पंडित सत्यनारायण जी चौबीसा साहब जो संस्थापक हैं और इनकी अद्भुत जो भाषा शैली और व्यवहार शैली है वो बहुत ही शानदार रही है और आप बहु प्रतिभावान हैं और कहीं ये शायद 5वां आपका आयोजन है और बहुत ही अद्भुत आयोजन रहा है और काफ़ी बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ में ये आयोजन किया गया है। तो आपको ढेरों शुभकामनाएं और अनंत मंगलमय आत्मिक आपका आभार व्यक्त करता हूं। तो इसी प्रकार आप श्रेष्ठ आयोजन करते रहें और उदयपुर की जनता लाभान्वित होती रहे। धन्यवाद। तो जय हनुमान रामचरित मानस प्रचार समिति ट्रस्ट काफ़ी समय से पूरे उदयपुर के हितार्थ के लिए एक्टिव है और बहुत अच्छे काम कर रही है। 2006-7 से कंटिन्यूसली इस हमारे उदयपुर और जन जागृति के लिए लगी हुई है। 2006 के अंदर जब पूरा फतेह सागर सूखा हुआ था तब भी बहुत से कार्य किए, यज्ञ किए। उसके बाद फिर उसके बाद फतेह सागर झील जब भर गई थी तो सुंदरकांड का नाव के अंदर बहुत ही शानदार तरीके से उसका आयोजन किया गया और इसी तरीके से बहुत सारी गतिविधियां जो है कंटिन्यूसली जनहितार्थ के लिए कर रही है। आज आपने ये ज्योतिष शिविर का जो एक कार्यक्रम आप देख रहे हैं, ये बहुत ही जनहितार्थ के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। ऐसे ही ट्रस्ट बहुत आने मतलब कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करती रहती है और ऐसा नहीं है कि इस चीज़ के लिए कोई चार्जेस वगैरह लिए जाते हैं, हमेशा फ्री ऑफ कॉस्ट और जैसा भी जिस तरीके से कि लोगों के लिए हमेशा भला हो इस तरीके के लिए वो काम करती है। वो क्षेत्र चुनती है जहाँ पे उस पर इम्प्रूवमेंट करने की आवश्यकता है, तो ऐसे ही बस करती रहती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विप्रो को जिन्होंने यहाँ सुंदर जानकारी दी है। सभी सनातनियों को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने यहाँ आकर कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। हमारे सत्यनारायण जी गुरुदेव को बहुत बहुत धन्यवाद कि हमारे चैनल पर इस भक्ति शक्ति और संस्कृति की शोभा बढ़ाई है। जय सिया राम। बहुत बहुत धन्यवाद।